मैंने वो हर सिचुएशन फेस की जिसने मुझे एहसास कराया कि अगर मैंने अपने शरीर पे काम नहीं किया तो मेरे घोड़े लगना तय है। इसी वजह से मैं पिछले 1.5 साल से अपनी बॉडी को ट्रेन कर रहा हूं। और आज जब पीछे मुड़ के देखता हूँ तो सच में थैंकफुल हूँ कि मैंने ये डिसीजन लिया, क्योंकि इसने सिर्फ मेरी बॉडी नहीं बदली, मेरा माइंडसेट और हर सिचुएशन को हैंडल करने का तरीका ही बदल दिया। मुझे समझ आया कि सिर्फ अच्छा दिखने वाला ही शरीर भी किसी काम का नहीं है। परफेक्ट बॉडी वो है जो हर सिचुएशन में तुम्हारा साथ दे सके। इसलिए आज मैं तुम्हें बताने वाला हूँ कि क्यों हर स्टूडेंट और आदमी को ट्रेन करना ही चाहिए, सिर्फ एब्स या फिर एक एस्थेटिक बॉडी के लिए नहीं, पर स्ट्रेंथ, एंड्योरेंस और स्पीड, इन तीनों चीजों के लिए। अब ये सब चीजें मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा, खुद एक्सपीरियंस कर चुका हूँ तभी बता रहा हूँ। तो मैं तुम्हें अपने कुछ एक्सपीरियंस बताता हूँ। तो मैं अभी कुछ टाइम पहले फुटबॉल खेलने जाता था। ब्लू लोग देखा था तो मेरे को बहुत इंटरेस्ट था खेलने का। जैसी टीम के अगेंस्ट खेल रहे थे, उनकी उम्र, बॉडी साइज, एक्सपीरियंस सब कुछ हमारी टीम से ज्यादा ही था, इसीलिए उनके अगेंस्ट जीतना नामुमकिन सा लगता था। वो बंदे थे भी पूरे टॉप, उनके पास स्ट्रेंथ और स्पीड ज्यादा थी, इसीलिए मेरी टीम के बंदों को इजीली टैकल मार के फेंक रहे थे और धक्का मार के फेंकने के बाद सॉरी फील करने की जगह और नीचा दिखाते थे। ऊपर से मैच के बीच में माँ बहन की गालियां देना। इन्हीं सब हरकतों की वजह से मैं इसी फिरात में था कि कम मौका मिले और इनको काट डालूं, पर लड़ना नहीं था, मैच में ही उनका घमंड तोड़ना था। एक दिन मैच हुआ, मैंने 3 गोल स्कोर किए और मेरी टीम के बंदों ने 2 गोल। इससे पहले आज तक कोई मैच नहीं जीता उनसे। मैं पूरा खुश हो गया कि बाप रे आज तो इनका खेल खत्म। उसी वक्त भाई मेरा पूरा एंड्योरेंस खत्म, भागने लायक ही नहीं बचा और मेरे दोस्त भी स्ट्रेंथ की वजह से मार खा जा रहे थे। सोचो वो हमें पूरा नीचे दिखा रहे हैं, धक्का मार के फेंक रहे हैं और उसके बाद भी हमारा शरीर साथ देना ही छोड़ देता है। और ऐसे पप्पू बंदों से बुरी तरीके से हारते हैं। सोचो कैसा लगा होगा। एक चीज अच्छी हुई कि मैंने अपनी स्ट्रेंथ पे काम किया हुआ था, इसलिए धक्कम धक्की में तो मैं इजीली हैंडल कर ले रहा था। एंड्योरेंस और स्पीड में मार खा गया। इस दिन समझ में आया कि अपनी बॉडी को हर तरीके से ट्रेन करना कितना ज्यादा जरूरी है। स्कूल में मेरी कोई खास फिजिकल आइडेंटिटी नहीं, स्किनी सी बॉडी, कोई स्ट्रेंथ नहीं, और पढ़ाई की तो बात ही छोड़ दो, क्योंकि वो तो तुमसे भी नहीं हो रही। कैलिस्थेनिक्स की वजह से कुछ ऐसी स्किल्स कर पा रहा था जो अधिकतर बच्चे नहीं कर पाते। अपनी स्ट्रेंथ पे काम किया, टी शर्ट के बाहर श्रेडेड आर्म्स दिखने लगे। बाहर से दिखने में बॉडी स्किनी, पर जब टीचर्स के सामने क्लास के स्ट्रॉन्गेस्ट आर्म रेसलर को बीट किया तो उस दिन भाई सिर्फ एक मैच नहीं जीता, सबकी नजरों में इमेज बदली कि बंदा लीन है पर फिर भी जान है। उस दिन के बाद से मेरे नाम से कम और मेरी कैपेबिलिटी से ज्यादा पहचानने लगे सभी। स्पोर्ट्स हो, स्ट्रेंथ रिलेटेबल कोई चीज हो, सबको पता था कि मैं अच्छा खासा परफॉर्म कर लूंगा फिजिकली। इसीलिए अगर तुम्हारे पास एक स्टील जैसी बॉडी या कैलिस्थेनिक एडवांस स्किल्स होंगी तब तो तुम एक अपना अलग ऑरा बिल्ड कर सकते हो स्कूल में। मेरा यकीन करो ये बहुत तगड़ा एडवांटेज है। ये चीज मैंने बहुत ज्यादा नोटिस की है कि स्कूल में सिर्फ 1-2% स्टूडेंट होते हैं जो फिजिकली बिल्कुल फिट लगते हैं। उनकी एक अलग ही आइडेंटिटी होती है। कोई स्कूल में कॉमेडियन होता है, कोई सिंगर तो कोई टॉपर, पर कुछ वो होते हैं जिनके बारे में पूरा स्कूल जानता है कि इस बंदे में दम है। स्कूल में कोई फंक्शन हो, फिजिकल एक्टिविटी हो, स्पोर्ट्स, तुम वहाँ इस लेवल की परफॉर्मेंस दे सकते हो कि हर स्टूडेंट और टीचर कहेंगे, हर कोई तुम्हें नेचुरली नोटिस करेगा ही करेगा। पढ़ाई के साथ साथ एक केपेबल बॉडी रखना भी तुम्हें टीचर्स की नजरों में भी एक कंप्लीट और मेमोरेबल स्टूडेंट बनाती है। और स्कूल में जब शर्ट के बाहर चौड़े फोरआर्म दिखेंगे तो बुली होने की तो बात ही छोड़ दो। किसी स्कूल फंक्शन में जहाँ सभी ने ब्रांडेड महंगे कपड़े पहने होंगे और तुम्हारे पास एक चौड़े कंधों वाली फिजिकल फिट बॉडी है, तो नॉर्मल कपड़े भी तुम पर पहने हुए महंगे ही लगेंगे। जब फुटबॉल खेलने जाता था तो उन पप्पुओं में से एक बंदा था जिसने अपनी बॉडी पे इस लेवल तक काम किया हुआ था कि सच में ही उसकी बॉडी स्टील जैसी लगती थी। पूरे पार्क में सबसे फास्ट, स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा, बनियान पा के आता था, आर्म्स इतने मस्कुलर और श्रेडेड थे कि सामने वाला बंदा कुछ बोलने से पहले ही 100 बार सोचेगा कि कहीं एक चाटे में लंबा लेट ना कर दे। ये इंसिडेंट मेरे को अच्छे से याद है जब 3-4 अंकल लोग सीधे सीधे हमें गाली देके भगा रहे थे कि चुपचाप गरीबों यहाँ से निकलो। हम में से किसी को तो सीरियस ले नहीं रहे थे और ज्यादा बोलने पे गाली गलौज पे आ गए। लेकिन जैसे ही वो लड़का गया जिसकी मैं बात कर रहा हूँ तो वो इस बात पे आ गए कि लड़ने का कोई फायदा नहीं है बेटा, तुम लोग थोड़ा साइड होके खेल लो। मतलब तुम्हारी फिजिकल प्रेजेंस से पहले बता देती है कि सामने वाले को किस हिसाब से तुमसे बात करनी है और बंदा ऑटोमेटिकली तुम्हें सीरियस लेता है। आजकल हर दूसरे टीनेजर को किसी एक अकेले को घेर के उसे डराना, परेशान करना बहादुरी लगता है। एज अ मैन तुम पहले मैटर सॉल्व करने की कोशिश करोगे, पर ये बात भी सच है कि कुछ पप्पू बातों से नहीं मानते। इसीलिए ऐसी सिचुएशंस में अगर तुमने एक फौलाद जैसा शरीर तैयार किया होगा तो तुम्हें खुद कॉन्फिडेंस रहेगा कि अगर 1-2 लोग हुए तब तो तुम आराम से लात घूसों की बरसात कर दोगे उनपे और फाइट सर्वाइव कर लोगे। जैसे कि अब तुम मेरा ही कॉन्फिडेंस देख लो, क्योंकि मेरे सामने तो अगर 4-5 बंदे भी हुए तब भी कोई दिक्कत नहीं है बिडू। मैंने अपनी स्पीड पे इस लेवल पे काम कर लिया है कि मैं वहां से इतनी तेजी से भागूंगा, वो लोग खुद बोलेंगे कि जाने दो रे बाबा, नहीं पकड़ा जाएगा। आज के समय में सेल्फ डिफेंस के लिए अपनी बॉडी को ट्रेन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और अगर तुम्हारी फिजिक देखने में पहले से ही बल्कड लगती है, मतलब तुम उतने ज्यादा लीन नहीं, तब तो भाई बहुत ज्यादा चांसेस है कि तुमसे कोई बेवजह भिड़ेगा ही नहीं, क्योंकि हर कोई अपने से कमजोर पे रोब जमाता है। पर मैं ऐसे शरीर की बात नहीं कर रहा जो अपने सामने खुद से चौड़ा शरीर देख के डर जाए और अगर वो उसके साथ कुछ गलत करे तो भी वो वहाँ पे कुछ ना कर पाए। ऐसी बॉडी की बात कर रहा हूँ जहाँ पे दम की जरूरत हो तो पूरी जान के साथ तुम्हारा साथ दे, जहाँ भागने की जरूरत हो फुल स्पीड के साथ पेश
पेस पकड़ ले और जहाँ इंड्योरेंस की जरूरत हो वहाँ पे 2 मिनट में थक न जाए। और अगर ऐसी बॉडी बनानी है तो कमेंट कर देना, मैं एक फुल रूटीन लेके आऊंगा जिसे खुद भी फॉलो करूंगा और तुम भी फॉलो करना। एक चीज और जो मैंने पर्सनली नोटिस की है कि जब तुम किसी ग्रुप में एंटर करते हो तो वहाँ तुम्हारे बोलने से पहले ही वो लोग अपना पहला इंप्रेशन तुम्हारे बारे में बना लेते हैं। वहीं तुम्हारी बॉडी स्ट्रॉन्ग, वाइड शोल्डर्स और फिट और केपेबल दिखती है तो बंदा पहले ही तुम्हें कॉन्फिडेंट समझता है। उसके बाद जब तुम लोग बात शुरू करते हो तो तुम्हारे वर्ड्स का इम्पैक्ट पूरे ग्रुप में सबसे अलग फील होता है। भले ही तुमने बैल बुद्धि जैसी कोई बात की हो, पर उससे पहले तुम्हारी बॉडी ये इंप्रेशन बना देती है कि तुम्हारे पास एक पावरफुल पर्सनैलिटी है। ट्रेंड बॉडी ये गारंटी तो नहीं देती कि हर कोई तुम्हें रिस्पेक्ट देगा, पर हाँ इतना जरूर कंफर्म करती है लोगों के लिए तुम्हें इग्नोर करना मुश्किल हो जाएगा। मैं भी पहले यही सोचता था कि सिर्फ अच्छे कपड़े पहन लो और एक अच्छी पर्सनैलिटी बन जाती है, लेकिन फिर स्कूल और बाहर मैंने कुछ ऐसी सिचुएशंस फेस की जिन्होंने मेरे को बॉडी की इंपॉर्टेंस समझा। ये बात मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि कभी न कभी तुम भी कोई सिचुएशन फेस करो जहाँ तुम्हें अपनी बॉडी की पूरी जरूरत पड़ेगी। क्या पता कभी खुद को या किसी अपने को प्रोटेक्ट करना पड़े, किसी स्पोर्ट्स ग्राउंड पर, किसी इमरजेंसी में या फिर और भी कोई सिचुएशन। और उस दिन तुम बस ये एक चीज सोच रहे हो कि काश मेरे पास भी एक जानदार शरीर होता। अपनी बॉडी को ट्रेन करने के मैं तुम्हें अनेकों फायदे गिना सकता हूँ और नुकसान इसका कोई नहीं। इसीलिए ट्रेन करो, सिर्फ मसल्स के लिए नहीं पर अपने फ्यूचर सेल्फ के लिए, खुद की प्रोटेक्शन के लिए, अपने कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए, और एक ऐसी प्रेजेंस क्रिएट करो जिसे देखकर तुम खुद ये महसूस कर सको कि हाँ मुश्किल समय में तुम्हारा शरीर तुम्हें धोखा नहीं देगा।